जब भी बैंगलोर का नाम आता था तो दिमाग में क्या आता था? एक ऐसा शहर जहां मौसम हमेशा बढ़िया रहता है ना? लेकिन आज की हकीकत वो बिल्कुल अलग है, और सच कहें तो थोड़ी खतरनाक भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंगलोर इतना गर्म हो कैसे गया, और ये जो गर्मी है वो हमारे शरीर पर अंदर से क्या असर डाल रही है। बिल्कुल सही। एक जमाना था जब बेंगलुरु का मतलब ही था शानदार मौसम, ठंडी ठंडी हवा, हल्की सी धूप। लेकिन अब वो बातें ना बस किस्से कहानियों में रह गई हैं। और आज की हकीकत वो ये है, यूवी इंडेक्स 13 पर, जिसे एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मतलब अगर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच कोई बाहर निकलता है तो स्किन और आंखों को डैमेज होने में घंटे नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लग सकते हैं। जी हाँ, मिनटों में। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं। देखिए, इस मुश्किल के पीछे ना लोकल और क्लाइमेट दोनों वजह हैं, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल तैयार होता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले और मैं कह रहा हूँ सिर्फ 30 सालों में शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया। 88% हरियाली गायब, और 81 झीलें थीं, अब बची हैं सिर्फ 12। मतलब जरा सोचिए, हमने अनजाने में शहर का जो अपना नेचुरल एयर कंडीशनर था उसे ही उखाड़ फेंका है। और इसी का नतीजा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। होता क्या है कि दिन भर शहर की जो सड़कें हैं, इमारतें हैं, वो सूरज के गर्मी को एक स्पंज की तरह सोखती रहती हैं, और फिर रात में उसी गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ती हैं। इसी वजह से रात होने पर भी चैन नहीं मिलता, शहर एक भट्टी की तरह तपता रहता है। लेकिन देखिए, सारा दोष सिर्फ कंक्रीट का नहीं है। इस बार तो मौसम ने भी साथ नहीं दिया। जो ठंडी हवाएं आती थीं वो कमजोर पड़ गईं, बारिश हुई नहीं तो जमीन सूख गई और वो भी गर्मी फेंकने लगी। और तो और, हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जो अल नीनो का असर चल रहा है, उसने भी पूरे मौसम का खेल बिगाड़ दिया है। तो बात सिर्फ पेड़ काटने की नहीं है। असल में हमने अपने शहर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम था उसे ही मिटा दिया है। ठीक है, तो शहर तो एक कंक्रीट की भट्टी बन चुका है, पर इसका असर सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं है। ये गर्मी अब हमारे शरीर के अंदर घुसकर एक खामोश जंग लड़ रही है। आइए समझते हैं कि हमारे अंदर असल में हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारा शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब खुद को ठंडा रखने के लिए वो खून का फ्लो स्किन की तरफ भेज देता है। अब इसका नतीजा क्या होता है, पेट और आंतों तक खून कम पहुंचता है और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। फिर नंबर आता है नींद का। अच्छी और गहरी नींद के लिए ना हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम होना जरूरी होता है। लेकिन जब रातें भी गर्म हो तो बॉडी ठंडी ही नहीं हो पाती, और फिर हम बस रात भर करवटें बदलते रहते हैं। शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। और सिर्फ नींद ही नहीं, हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी इस गर्मी से लड़ रहे हैं। खासकर हमारी किडनी, पसीने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और उसे साफ करने के लिए किडनी को डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंजन को बिना कूलेंट के चलाया जा रहा हो। और इसके असर अब डॉक्टर्स के क्लिनिक में साफ साफ दिख रहे हैं। पेट के इन्फेक्शन के मामले 20% तक बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि डाइजेशन स्लो है और गर्मी में खाने में बैक्टीरिया भी जल्दी पनपते हैं। और आंखों का हाल तो और भी बुरा है। जलन और ड्राइनेस के केस में 62% का उछाल आया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। वजह सीधी है, सूखी गर्म हवा और तेज यूवी किरणें सीधा आंखों पर अटैक कर रही हैं। एक मिनट, क्या कभी किसी ने सुना है कि आंखों में भी सनबर्न हो सकता है? जी हाँ, ये सच है। इसे फोटोकेराटाइटिस कहते हैं। इसमें होता यह है कि बहुत ज्यादा तेज यूवी किरणें आंखों की बाहरी परत को लिटरली जला देती हैं। ये सुनने में जितना डरावना लग रहा है ना, ये उतना ही सच है, और इसके केस भी बढ़ रहे हैं। इमरजेंसी रूम्स में भी हीट एग्जॉशन के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके लक्षण हैं जैसे चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना। लेकिन सबसे खतरनाक सिग्नल है पसीने का आना बंद हो जाना। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि शरीर का अपना कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, और ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम खुद को बचाने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ पुराने घरेलू नुस्खे और आज की साइंस मिलकर हमारी मदद कैसे कर सकती है।
इस गर्मी से बचने के लिए बस ये 4 जरूरी सवाल खुद से पूछने हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें सेफ रखेगा। तो चलिए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है हाइड्रेशन का, और यहाँ एक बात समझनी होगी कि सिर्फ सादा पानी पीना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पसीना आता है तो पानी के साथ साथ शरीर से जरूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो नारियल पानी, छाछ या फिर बस पानी में एक चुटकी हिमालयन नमक, ये चीजें उन जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस लाने में मदद करती हैं। दूसरा सवाल, हम खा क्या रहे हैं? देखिए, ये भारी, तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना खाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही स्लो चल रहा है। तो खीरा, तरबूज, दही चावल या नारियल वाली करी, मतलब ऐसी हल्की चीजें खानी चाहिए जिनमें पानी ज्यादा हो। ये शरीर को ठंडा भी रखती हैं और पचने में भी आसान होती हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, बाहर कब निकलना है? इस पर कर्नाटक के हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी एकदम क्लियर है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर के अंदर ही रहना है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि इसी टाइम धूप सबसे ज्यादा तेज और खतरनाक होती है। और आखिरी सवाल, क्या पहना जाए? सिंपल सा जवाब है, हल्के रंग के ढीले ढाले कॉटन के कपड़े, ताकि स्किन सांस ले सके। और हाँ, आंखों को यूवी किरणों से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस जरूर पहनें, खासकर अगर उस टाइम बाहर निकलना बहुत ही जरूरी हो। देखिए, बेंगलुरु को वापस पहले जैसा ठंडा होने में तो वक्त लगेगा। आज हम इन तरीकों से खुद को तो बचा सकते हैं, पर ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि शहर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम हमने खो दिया है, उसे हम दोबारा बनाएंगे कैसे।